चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे इन्वेस्टर की जिन्होंने मॉडर्न ग्रोथ इन्वेस्टिंग की नींव रखी। हम फिलिप फिशर और उनकी 1958 की क्लासिक किताब कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट्स की दुनिया में गहराई से उतरेंगे। सोचिए, दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर वॉरेन बफेट खुद ये बात कहते हैं। सिर्फ ये एक लाइन ही फिलिप फिशर की अहमियत बताने के लिए काफी है, और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है। आखिर ये 15% थे कौन? कौन थे ये फिलिप फिशर जिनका असर वॉरेन बफेट जैसे दिग्गज पर इतना गहरा था? चलिए, इसी सवाल के जवाब के साथ फिशर के इन्वेस्टिंग के नजरिए को समझते हैं। तो फिशर की सोच का, उनकी फिलॉसफी का मूल मंत्र क्या था? देखिए, उनकी सोच उस जमाने से बिल्कुल हटकर थी, जहां ज्यादातर लोग बस सस्ते स्टॉक ढूंढ रहे थे। वहीं फिशर का फोकस कहीं और ही था। फर्क बस इतना ही था, लेकिन ये बहुत बड़ा फर्क था। आम निवेशक का लक्ष्य था एक सस्ता स्टॉक ढूंढना, लेकिन फिशर एक बेहतरीन कंपनी की तलाश में थे। उनका मानना था कि असली दौलत किसी कंपनी के अंदर छुपी होती है, उसकी मैनेजमेंट में, उसकी इनोवेशन की ताकत में और मार्केट में उसके दबदबे में। अब सवाल ये उठता है कि आखिर एक बेहतरीन कंपनी ढूंढी कैसे जाए। इसके लिए फिशर ने एक बड़ा ही कमाल का तरीका निकाला, जिसे उन्होंने नाम दिया स्कटल बट मेथड। आप इसे एक तरह की इन्वेस्टमेंट जासूसी कह सकते हैं। फिशर का मानना था कि सिर्फ कंपनी की बैलेंस शीट या प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट पढ़ना काफी नहीं है। कंपनी की असली कहानी तो बाहर जमीन पर मिलती है। स्कूटल बट मेथड का मतलब ही यही है, कागजों से आगे जाकर कंपनी की असलियत का पता लगाना। तो ये काम कैसे करता है? इसके 3 सिंपल स्टेप्स हैं। कंपनी के ग्राहकों से बात करके जानिए कि वो उसका प्रोडक्ट क्यों खरीदते हैं। उसके कॉम्पिटिटर्स से पता कीजिए कि वो कंपनी की किस बात से डरते हैं। इन सारी बातों को जब एक साथ मिलाया जाता है, तब जाकर कंपनी की असली तस्वीर सामने आती है। चलिए, अब बात करते हैं फिशर की किताब के सबसे प्रैक्टिकल टूल की। उन्होंने एक 15 पॉइंट की चेकलिस्ट बनाई थी, जिससे किसी भी कंपनी के लॉन्ग टर्म पोटेंशियल को परखा जा सकता है। ये 15 पॉइंट्स किसी भी इन्वेस्टर के लिए एक रोड मैप की तरह है। आइए इन्हें समझने के लिए कुछ ग्रुप्स में देख लेते हैं। पहला ग्रुप है बिजनेस की क्वालिटी, मतलब क्या कंपनी के प्रोडक्ट्स में इतना दम है कि वो सालों साल बिकते रहेंगे? क्या कंपनी लगातार कुछ नया करने यानी इनोवेशन और रिसर्च पर पैसा लगाती है? क्या उसके प्रॉफिट मार्जिन इतने मजबूत हैं कि वो कंपटीशन में टिक सकें? और हाँ, क्या कंपनी के हिसाब किताब साफ सुथरे हैं? ये सवाल बिजनेस की बुनियाद को परखते हैं। इसके बाद आता है वो हिस्सा जिसे फिशर सबसे ज्यादा तवज्जो देते थे, यानी लोग। क्या मैनेजमेंट टीम वाकई काबिल और अपने काम के प्रति समर्पित है? क्या कंपनी अपने कर्मचारियों को खुश रखती है? क्योंकि खुश कर्मचारी ही बेहतर रिजल्ट देते हैं। और शायद सबसे जरूरी, क्या मैनेजमेंट ईमानदार है? क्या वो अच्छी और बुरी दोनों खबरें निवेशकों को बिना छिपाए बताती है? और यहीं पर फिशर का सबसे बड़ा सिद्धांत सामने आता है कि मैनेजमेंट की ईमानदारी पर कोई समझौता नहीं हो सकता। उनके लिए ये एक डील ब्रेकर था। अगर कंपनी को चलाने वालों पर ही भरोसा नहीं है, तो बाकी सब बेकार है। अच्छा, तो मान लीजिए एक बढ़िया कंपनी मिल गई। अब क्या? उसे खरीदना कब है और बेचना कब? इस पर भी फिशर के नियम बड़े साफ थे। फिशर का साफ कहना था, कंपनी के फंडामेंटल्स देखो, कीमत में छोटे मोटे उतार चढ़ाव नहीं। अगर आपको एक बेहतरीन कंपनी मिल गई है, तो बस इसलिए इंतजार मत करो कि शायद वो थोड़ी और सस्ती मिल जाए। सही मौका तब है जब कंपनी सही हो, कीमत नहीं। और बेचने की बात करें तो फिशर के हिसाब से बेचने के सिर्फ 2 ही जायज कारण हो सकते हैं। पहला, अगर आपको लगे कि आपका शुरुआती एनालिसिस ही गलत था, या दूसरा, अगर कंपनी अब उन 15 पॉइंट्स पर खरी नहीं उतर रही। बाकी सब, जैसे मार्केट गिर रहा है या स्टॉक बहुत महंगा लग रहा है, ये सब इमोशनल गलतियां हैं। फिशर ने उन आम गलतियों की एक लिस्ट भी बनाई थी जिनसे बचना चाहिए, जैसे सिर्फ हाइप के चक्कर में किसी आईपीओ में पैसा मत लगाओ, और अगर कोई बेहतरीन कंपनी थोड़ी महंगी लग रही है तो उसे डरो मत। फिशर के मुताबिक एक शानदार कंपनी के लिए सही दाम चुकाना एक औसत कंपनी को सस्ते में खरीदने से लाख गुना बेहतर है। लिस्ट अभी जारी है। एक और बहुत जरूरी बात, बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई मत करो। फिशर तो यहाँ तक कहते थे कि जरूरत से ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन इस बात का सबूत है कि आपको पता ही नहीं कि आप क्या कर रहे हैं। बेहतर है कि कुछ ही अच्छी कंपनियों पर फोकस करें और उन्हें ठीक से समझें,
और हाँ, बाजार के शोर और डर से घबराकर फैसले ना लें। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? फिशर की फिलॉसफी आज भी इतनी रेलेवेंट क्यों है? क्योंकि इसके दिल में एक बहुत ही सरल लेकिन पावरफुल आइडिया छिपा है। पहला और सबसे बड़ा सबक, क्वालिटी हमेशा सस्तेपन पर भारी पड़ती है। एक बेहतरीन बिजनेस में निवेश करना हमेशा एक सस्ते सौदे का पीछा करने से बेहतर होता है। दूसरा सबक, एक मजबूत सोचा समझा प्लान हमेशा भावनाओं में बहकर लिए गए फैसलों से बेहतर होता है। ठंडे दिमाग से किया गया विश्लेषण ही काम आता है। और आखिर में सबसे ताकतवर सबक, असली दौलत रातों रात नहीं बनती, ये धैर्य से बनती है, यानी पेशेंस से, और समय के साथ कंपाउंडिंग की ताकत से बढ़ती है। आज की इस दुनिया में जहां हर सेकंड मार्केट का शोर हमें अपनी तरफ खींचता है, फिशर की सोच हमें एक पल रुककर सोचने पर मजबूर करती है। ये एक सवाल है जो हर निवेशक को खुद से पूछना चाहिए, इस पर विचार कीजिएगा।